मुझे तो कांग्रेस के लिए साल अच्छा लगता है। कांग्रेस बशर्ते कि कांग्रेस अपना जो ज़मीनी काम है, उसको पूरी मुस्तैदी से करे, तो कांग्रेस के लिए भी साल अच्छा है। राहुल गांधी अपना काम मुस्तैदी से करें, तो राहुल गांधी के लिए भी साल अच्छा है। विपक्ष अपना काम मुस्तैदी से करे, तो विपक्ष के लिए भी साल अच्छा है। राजनीति में कांग्रेस पार्टी की स्थिति उत्तरोत्तर मजबूत होती जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लोगों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है, वो लोगों के बीच काफी तेजी से नीचे आया है। अब इस स्थिति का राजनीतिक लाभ कांग्रेस और समूचा विपक्ष किस तरह से उठाता है, उस पर सारी चीजें निर्भर करेंगी। मुझे लगता है विपक्ष के लिए एक बड़ी अच्छी गुंजाइश अगले साल है। अगले वर्ष जितने भी चुनाव होने वाले हैं, उनमें भी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी निकलकर सामने आएगी, ये मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने भीतर के अंतर विरोधों में बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। आप देखिए, अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो आपसी मनमुटाव है, वो खत्म नहीं हुआ है, बढ़ता जा रहा है। मोहन भागवत जी ने अभी अभी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से मत देखिए। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उससे सहमत नहीं है बहुत सी चीजों से, तो जो भारतीय जनता पार्टी करे ऐसा मत मानिए कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करा रहा है। तो ये जो इनके बीच के विरोधाभास हैं, ये आगे चलकर धीरे धीरे और बढ़ने वाले हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चयन के मामले में किस तरह का घालमेल सामने आया। तो इन सब स्थितियों का विपक्ष को और कांग्रेस को अच्छी तरह फायदा मिल सकता है। कांग्रेस को सिर्फ अपने संगठन को और अपनी जमीनी स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है, और पार्टी के भीतर समन्वय के काम पर थोड़ा और ध्यान देना आवश्यक है। हाँ, दे सकते हैं। और इसमें राहुल गांधी, क्या मैं कह रहा हूं ना कि विपक्ष को एकजुट होकर ये चुनौती देनी होगी। राहुल गांधी इस वक्त सबसे बेहतर चॉइस है विपक्ष के पास, क्योंकि एक बात तो देश ने मान ली है कि राहुल गांधी ने जिस तरह अविचल रहकर और पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी की खामियों का पर्दाफाश किया है, हर स्तर पर, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक, व्यवस्थागत, और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 10 साल में जिस तरह का बदलाव आया है, और जिस तरह सारी चीजें चंद लोगों के हाथ में चली गई हैं, जिस तरह देश की पूरी संपत्ति पर बहुत मुट्ठी भर लोगों का कब्जा हो गया है, इन सब चीजों को राहुल ने जिस तरह से उठाया है, तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सचमुच बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं। और इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी जितना मुझे लगता है कि जितना खौफ शब्द का इस्तेमाल उचित है या नहीं पता नहीं, पर जितना खौफ राहुल गांधी से खाते हैं, उतना तो शायद ही अपने किसी और राजनीतिक प्रतिद्वंदी से खाते होंगे।